नाजरीन आदाब। प्रोग्राम पॉइंट की बात में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम पॉइंट की बात में बात करेंगे। एक टॉपिक है, बटेंगे तो कटेंगे। नाजरीन, नारे वक्त की जरूरत होते हैं। नारे हर दौर में बनाए और दिए जाते हैं। जैसे आजादी के वक्त नारा दिया गया, इनकलाब जिंदाबाद। देश की उन्नति और सुरक्षा के लिए नारा दिया गया, जय जवान जय किसान। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए नारा दिया गया, हम दो हमारे दो। इसी तरह का एक नारा आया, एकला चलो। फिर नारा आया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और जब समाज को नफरत फैलाकर बांटने, देश की एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो देश और समाज को जोड़ने, एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए एक नया और जबरदस्त नारा सामने आया है, बटेंगे तो कटेंगे। नाजरीन, आज जब टीवी डिबेट में तरह तरह के नारों को तरह तरह की नफरती बहस का हिस्सा बनाकर समाज में दिन रात नफरत घोलने का काम किया जा रहा है, तो जरूरी हो गया है कि देश, समाज और मानवता हित में नारों पर खुलकर बात की जाए। यही वजह है कि असर टाइम्स ने पॉइंट की बात नाम के अपने इस प्रोग्राम में बटेंगे तो कटेंगे, इस बेसिक पॉइंट पर बात करने के लिए, इस नारे पर बात करने के लिए अपने अहम मेहमानों को दावत दी है, जो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अनवार अब्बास साहब, जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं और आप अक्सर उनको पढ़ते रहते हैं। और उन्होंने गीता के ऊपर भी एक बहुत जबरदस्त किताब लिखी है। और दूसरे हमारे मेहमान हैं सीनियर एडवोकेट जनाब फरमान अहमद नकवी साहब, और इनके भी आर्टिकल्स आप तमाम अखबारों में पढ़ते रहते होंगे। ये सिर्फ वकील ही नहीं हैं, बल्कि इनके आर्टिकल्स और इनकी डिबेट्स भी आप अक्सर चैनल्स पर देखते रहेंगे हैं। और हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे सोशल एक्टिविस्ट, थिंकर, और जो तारीख का अच्छा मुतालिया रखते हैं और तारीख पर अच्छी और पैनी नजर रखते हैं, जनाब सैयद सुलेमान अहमद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का हम अपने स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। जनाब फरमान अहमद नकवी साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो नारा दिया गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, इसको आप किस जाविये से देखते हैं और इसको कैसे हम कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर बातचीत करने के देखिए, हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए इससे अच्छी कोई और बात हो नहीं सकती कि हम ये कहें कि आप सब आपस में एक हो जाइए और किसी भी तरह का कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो बटेंगे तो कटेंगे का मतलब ये है कि अगर तुम आपस में बट जाओगे तो फिर तुम्हारा बर्बादी तुम्हारी किस्मत होगी। अब देखिए, इसका ये जो नारा है, ये अगर आप इसको कोरिलेट करते हैं हम, तो मैंने जब गौर किया इस नारे को, तो मैंने ये पाया कि ये नारा तो डायरेक्टली आर्टिकल 51A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उससे कोरिलेट करता है। इसलिए कि आर्टिकल 51A में कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज आपको दी गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स की हैं। उसमें यूनिटी, देश के प्रति आपका प्रेम, आजादी की लड़ाई के जो उसूल थे उनको बढ़ाना आगे, इन सब चीजों के ऊपर जोर दिया गया है कि ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपको उसी तरह से फॉलो करनी है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम के हिसाब से भी ये नारा किसी हद तक कॉन्स्टिट्यूशन के उस आर्टिकल 51A को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको तो नेचुरली हिंदुस्तान को यूनाइट करने के लिए एक बहुत बड़ा एफर्ट है। जिसने भी इस नारे की इजाद की है वो एफर्ट है, इसलिए कि आजादी की लड़ाई के जो नारे थे, आजादी की बात को ये आगे बढ़ाता है और इसलिए इसको हर हाल में सपोर्ट करना चाहिए। और जो लोग इसके ऊपर ये कहते हैं कि इससे लोग बटेंगे इस नारे से, तो वो हो सकता है कि उनकी अपनी समझ हो या पॉलिटिकल अपने नजरियात हो, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि इस नारे का वेलकम करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि नहीं साहब, ये तो मुल्क को यूनाइट करने का एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म आ गया है और अब इसके सहारे हम लोग एक हो जाए। क्योंकि अभी तक जैसे आपने अभी अपने इंट्रोडक्टरी नोट में बताया कि पॉलिटिकल डिबेट्स हो रही हैं जिसमें बंटवारा, तो बेसिकली तो ये सारा जो बंटवारा आज के दौर में हो रहा है, ये हमारे टीवी चैनल के ऊपर जो दौड़ दौड़ के बहसें की जाती हैं, जो दौड़ दौड़ के झूठ कहानियां बताई जाती हैं, या जो फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं उन चैनल के ऊपर, जिससे समाज में बंटवारा पैदा हो रहा है, बेसिकली तो ये उनके खिलाफ भी एक तरह से एक मुहिम हो जाएगी। ये नारा जो बांट रहे हैं वहां बैठे, जो बांट रहे हैं वहां पे बैठ करके, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है जिसने भी उठाया, बहुत अच्छा कदम। मैं ये चाहूंगा जनाब अनवर अब्बास साहब आपसे कि आप भी इस पर अपनी राय देने की जहमत गवारा करें। नहीं, वो या फरमान साहब की बात जो है वो बिल्कुल इत्तेफाक करने लायक है। जब हम लोग किसी जिम्मेदार आदमी की कही हुई बात को पर गौर करते हैं तो हमेशा उसके पॉजिटिव मानी निकालते हैं। ये समाज के बीच से कहीं किसी चायखाने से कही गई बात नहीं है, ये मुल्क की एक जिम्मेदार और बहुत बड़ी कुर्सी से कही गई बात है, तो इसमें बड़प्पन होना ही चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान डाइवर्सिटीज का मुल्क है और ये अपनी डाइवर्सिटीज में अपनी सोशल यूनिटी की वजह से ही जुड़ा हुआ है और यही इसकी आलमी पहचान है। दो लफ्ज एक साथ अगर मैं करके बात करूं तो दो लफ्ज हैं, जुड़ना और बटना। जुड़ना आपको ताकत देता है और बटना आपको कमजोर कर देता है। बिल्कुल सही। जब आप जुड़ते हैं तो आप मुल्क को मजबूत करते हैं, आप नेशनलिज्म को मजबूत करते हैं, आप सोसाइटी को मजबूत करते हैं। ये नारा जो है इसके एक नारों की सीरीज में है और इससे पहले का एक नारा जो है भारत जोड़ो, जो ये भारत जोड़ो है, ये भारत के समाज को जोड़ने का एक प्रयास था और उसी नारे का ये एक विस्तार है। बहुत अच्छी बात है, जो आपको खबरदार कर रहा है, अवेयर कर रहा है कि बटोगे तो कटोगे। जो मीडिया के जरिए बांटा जा रहा है उस पर ये भारत जोड़, जी वो उस मीडिया तो बाद में डिबेट में आई, उसने मीडिया के डिबेट को जैसे समझ लिया था तो उसने वहां पर वो नारा उस चीज को लेकर बटोगे तो कटोगे ये अवेयर करता है। ये किसी महदूद दायरे में इसको नहीं समझा जाना चाहिए, इसको मुल्क की सतह पर उसके अर्दो तूल पर ही समझा जाना चाहिए। समाज के इससे पहले भी बहुत सारे नारे हुए, भाई वो सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय एक मजबूत और बड़ा नारा था। उससे पहले के बहुत से नारे हम छोड़ते हुए बात कर रहे हैं, इससे कि वही नारे कबूल होते हैं जिनके अर्दो तूल में हिंदुस्तान होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ये नारा अपने आप में मजबूत है। हम इस बटने और जुड़ने के मामले को लेकर के बाद में इस पर बहुत सारी बात कर सकते हैं, वो होंगी। तो इस नारे को पॉजिटिव सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसको पॉजिटिव सेंस में समझना चाहिए। जी, मैं सैयद सुलेमान अहमद साहब आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इस नारे को कैसे देखते हैं। देखिए, ये एक नारा बहुत मजबूत नारा है और मुल्क को मजबूत करने वाला नारा है।
जब आप मजबूती की बात आती है तो आप ये देखिए कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो क्या है, स्टेट्स अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका में जो स्टेट्स थे वो यूनाइट हो गए, तो वो आज इतनी बड़ी पावर है। अगर आप रिसेंट हिस्ट्री में जाए तो एक यूएसएसआर हुआ करता था, वो भी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स था। जब तक वो यूनियन था, एक था, यूनाइट था, तब तक वो कितना बड़ा पावर था। वो डिसयूनाइट होने के बाद न जाने उसके कितने ऐसे मुल्क हैं, लटेविया, इस्टोपिया, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। और हाँ, खाली एक मुल्क बचा, रशियन रिपब्लिक, जो आज नुमाया है। अच्छा देखिए, वो बढ़ भी गया और आज वहाँ कट भी रहे हैं, यूक्रेन और रशिया आपस में मिल भी रहे हैं। तो ये जो चीज है, आप देखिए यूरोप के कितने मुल्क उन्होंने जब ये महसूस किया कि वो कभी बहुत मजबूत थे, उनको फिर सोचना चाहिए, तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन बना के एक होने की बात की कि हम फिर से एक हो जाएं। आज जो पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, वो इसलिए देख रही है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है जहाँ पैसा आ रहा है। अगर ये इतना बड़ा ना होता, टुकड़े टुकड़े में होता, तो कोई इतनी तवज्जो न देता। हम एक खड़े इसलिए हमें देख रहे हैं, तो हम एक खड़े रहें, तभी हम मजबूत रहेंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम, जैसे कि फरमान साहब जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि ये ड्यूटी है सिटीजन की यूनिटी के लिए रहे, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या करें कि मुल्क यूनाइट रहे। और उससे ज्यादा जरूरी है देखें कि हमारे क्या करने से यूनिटी कमजोर हो रही है। बहुत अच्छी बात है। अगर हम ये नहीं देखेंगे तो फिर वो होगा। जी, बहुत अच्छी बात हमारे तीनों मेहमानों ने रखी, और सबका जो सेंटर पॉइंट है वो ये है कि जब हम जुड़ेंगे तो देश का भी विकास होगा, समाज का भी विकास होगा, मानवता का भी विकास होगा। और लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि सिर्फ नारे दिए ना जाएं, बल्कि नारे के ऊपर अमल भी किया जाए। जैसा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो अब जाहिर सी बातचीत है, फिर हर एक भारतीय का साथ भी होना चाहिए, हर एक भारतीय का विकास भी होना चाहिए, और हर एक भारतीय का विश्वास भी, क्या नाम है, डेवलप करना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि भारत जोड़ो, ठीक है, तो भारत जोड़ो यात्रा जो निकली, तो भारत जोड़ो का जो नारा दिया गया, यह भी बता रहा है कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो भारत को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, और जिन्होंने 1947 में भारत को टुकड़े में कर दिया, और यही वजह है कि आज भी हम उस दंश को झेल रहे हैं। तो जोड़ने की बात जो की जा रही है, मैं चाहूंगा कि उसको ही आगे बढ़ाएं जनाब फरमान नकवी साहब, कि ताकि थोड़ा सा एक और मैसेज जाए और लोग समझें कि जुड़ने से कितना ज्यादा फायदा है और बंटने से कितना ज्यादा नुकसान है। जी, जैसे अभी आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा, उसको अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप उसको ले जाएंगे, तो आज के दौर में इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत थी उसको पूरा किया जब ब्रिक्स का इनकाद हुआ। ब्रिक्स के तहत कुछ ममालिक एक साथ आए, और अब वो जो जैसे यूरोपियन यूनियन है उसी तरह से ब्रिक्स का एक यूनियन बन गया, और वो अब तैयार हो रहा है, अपने एक नए दौर की तरफ ले जाएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ लेके जाएगा। उसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल होगा, और जिस मुल्क का बहुत बड़ा रोल होने वाला है उस मुल्क में यूनिटी बहुत जरूरी है। तो उसके अगर आप उस पैराए से आप गौर करें, तो अगर मुल्क में यूनिटी होगी तो आप स्ट्रांग होंगे। जब आप स्ट्रांग होंगे तो उस ब्रिक्स की यूनियन में आपका एक बहुत मजबूत कदम वहां रखा रहेगा। बहुत अच्छी बात है। और जब वहां मजबूत कदम आपका होगा तो आपकी बात सुनी जाएगी, और आपकी पॉलिसीज जो होंगी उन पॉलिसीज के ऊपर काम होगा। तो इसलिए ये जो नारा आया है, ये नारा हो सकता है कि किसी को ये लगता हो कि वो उसने नारा ये दे करके हमने समाज में बंटवारा कर दिया है, लेकिन मेरा तो मानना ये है कि ये दे करके नारा उन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, इसलिए कि इस नारे से तो यूनिटी पैदा हो रही है, यूनिटी भंग नहीं हो रही।
इसलिए ये जो कहना किसी का भी कि साहब हिंदुस्तान जो है वो डिवाइड हो रहा है या हिंदुस्तान डिवाइड हो सकता है या कोई इस मुल्क को किसी तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकती है, ये इम्पॉसिबल है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन की हुकूमत इस मुल्क पर है तब तक आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई आदमी किसी तरह का भी कोई डिवीजन नहीं कर सकता। वक्ती तौर से कुछ डिफरेंसेस होते हैं नेचुरली, किसी भी समाज में घर में बहुत से डिफरेंसेस होते हैं लोगों में आपस में, लेकिन वो सब रिजॉल्व हो जाते हैं। किसी भी हालत में आप ये नहीं देखेंगे कोई घर टूट गया हो सिर्फ इस वजह से कि मामूली से लड़ाई भी। बहुत बड़ा अगर कुछ वाकया होता है तभी कुछ होता है। मामूली बातें जो है इसको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। आगे फ्यूचर देखना है, अपने मुल्क का फ्यूचर, अपने आने वाली नस्लों का फ्यूचर देखते हुए हमें इस नारे का वेलकम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही फरमान साहब, और ब्रिक्स की तरफ आप लेके गए बात को। अनवर अब्बास साहब, आप देखिए कि चाइना और इंडिया में किस कदर टेंशन था, और बिल्कुल ऐसा लगता था कि किस वक्त क्या हो जाएगा। लेकिन जब ब्रिक्स में बैठकर बांटने के बजाय ब्रिक्स के कंट्रीज ने जोड़ने की बातचीत की, तो आपने देखा कि चाइना और इंडिया के अंदर एक बात पैदा हुई कि भाई हम लोग एक ज्वाइंट जो है यहाँ के ऊपर, हमारी ज्वाइंट आर्मी यहाँ के ऊपर गश्त करेगी और हम किसी के इलाके के अंदर नहीं जाएंगे। यानी बंटने के बजाय जोड़ने की जब बात हुई तो ब्रिक्स के अंदर आप देखिए कि वो अमेरिका, वो लोग, वो जालिम कंट्री जिनके जुल्म को आज पूरी दुनिया देख रही है, स्पेशली फिलिस्तीन के अंदर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, औरतों बच्चों सबको, ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की कोई वैल्यू है, ना ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू है, ना WHO की कोई वैल्यू है, जुल्म हो रहा है। उसके खिलाफ लोग किस लिए खड़े हुए हैं कि भाई हम बटे हुए थे। तो ब्रिक्स ने यह कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए वो ब्रिक्स के खिलाफ खड़े हुए और आज उसके अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। और वहां पर एक बहुत अच्छी बातचीत की गई कि ह्यूमन राइट्स की बात जो है जबानी नहीं की जाएगी, बल्कि प्रैक्टिकल ह्यूमन राइट के ऊपर अमल भी किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बातों को इस चर्चा के अंदर आगे बढ़ाने के लिए। बहुत अच्छा है। देखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि डायलॉग जुर्गुर्नी नहीं चाहिए, बात होती रहनी चाहिए। जब बातें होती रहती हैं तो जुड़ाव के रास्ते पैदा होते हैं और बंटवारे के रास्ते बंद होते हैं। क्या बात है। तो ये जब बंटवारे के बाद जुड़ाव का रास्ता ब्रिक्स से पैदा जो हुआ है, वो हिंदुस्तान के लिए भी और सारी दुनिया के लिए बड़े इम्कान खोलेगा। अगर हम इस नारे पर जो बात कर रहे हैं, अगर इस पर बात करेंगे तो शायद ये बातें हमारी सरहद से बाहर जाने लगे। हमें मेरी अपनी कोशिश ये है कि अगर हम इसको हिंदुस्तान में पहले देखें तो ज्यादा अच्छा है, इससे कि प्रोग्रेस और तरक्की वहीं हो पाती है जहां माहौल में अमन और एकजुटता रहे। बहुत अच्छी। तो हम अगर समाज का जायजा लें तो इस नारे की जरूरत क्यों पड़ी कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये नारा अपने आप में ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कोई लकीर, कोई खत, कोई बंटवारा हो रहा था। उसकी निशानदेहियां आपको अगर करता चलूं तो आप छोटी छोटी बातों को देखिए कि समाज कैसे बंटता है। जब किसी तबके की अनदेखी होती रहती है बहुत दिनों तक, जब किसी के साथ ज्यादती या नाइंसाफी होती है, मसलन ये कि घोड़े पे बैठने और मूछ रखने के वाकये पर अगर कोई वाकया हो जाए, है ना, मतलब कि ये उसी सीरीज में सरतन से जुदा भी आता है और उसके उसी सीरीज में लिंचिंग भी आती है। बिल्कुल सही है। ये वो चीजें हैं जो समाज के बंटवारे की वजह से वजूद में आई हैं। ये यहाँ पर सचेत कर रहा है नारा कि ये नहीं होना चाहिए। इसी सीरीज में बहुत सारे बयान और भड़काऊ भाषण भी आते हैं, तो वो भी इस दायरे में आते हैं बंटने और कटने के। कोई बात जब कही जाती है तो उस बात की नाकामी और कामयाबी दोनों कुछ मुद्दत के बाद
परखी और तय की जाती है। ये चीज ये नारा जो आया है तो अपने इम्कान लेकर के आया है और जाएगा तो अपने नतीजे दे करके जाएगा। नतीजे के दौर में हम ये देखेंगे कि ये नारा किस कदर इम्प्लीमेंट कराया जा पाया, किस कदर इम्प्लीमेंट हो पाया और इसके क्या नतीजे निकले। अब ये सारी चीजें जो हैं, जो ये समाजी बंटवारे हुए हैं, इन समाजी बंटवारों में ये कितना फिल इन द ब्लैंक यूनिटी का कर पाता है ये नारा। बहुत अच्छी बात है। इसी पर इसकी सफलता और सफलता तय होगी, तो विफलता तय होगी। और जब हम अपने मुल्क में मजबूत होंगे, जब हम अंदर से मजबूत होते हैं तभी हम बाहर मजबूत माने जाते हैं। हमको बाहर अपने आप को मजबूत मनवाने के वास्ते अंदर मजबूत होना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात जी, बहुत अच्छी बात अनवर अब्बास साहब ने कहा कि हमें बाहर अपने आप को मनवाने के लिए अंदर अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा और जब मजबूत करना पड़ेगा तो फिर हमको बटना नहीं पड़ेगा बल्कि जुड़ना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि जनाब सुलेमान अहमद साहब की जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, किसी न किसी लेवल से बांटने का काम हो रहा है, चाहे वो कहीं पर नाइंसाफी कर किया जाए, कहीं ऑफिशियल लेवल पर किया जा रहा हो, या आप देखें तो मीडिया के जरिए जानबूझकर फैलाया जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए क्या आपकी राय है? मैं चाहूंगा उसको सामने। देखिए, कोई भी बंटवारा तब शुरू होता है कि जब पहले दिल बंटते हैं। जब दिल बंटता है तो चीजें बंटती हैं। पहले अगर हम चाहते हैं कि मुल्क एक रहे तो हमें अपने रिएक्शंस में, अपने मामले में, अपनी संवेदनाओं में ईमानदार रहना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात। एक घटना इस मुल्क में हुई थी, निर्भया की बड़ी खराब घटना थी। उस घटना पे जिस मजबूती के साथ ये पूरा सब समाज सामने आया और उसकी निंदा की और लड़ा, औरतें आई, हर तबका आया, बहुत अच्छा लगा था। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे घटना हुए उस पे ये रिएक्शन नहीं था और बड़ी जानी मानी हस्तियां जो बहुत ज्यादा उसमें थी वो भी नहीं रिएक्ट करी। वो क्यों नहीं रिएक्ट करी? वो उसके बहुत सारे रीजंस थे, क्योंकि आप सब लोग जानकार हैं, आजकल आज का दर्शक भी जानकार है, हमारे मुल्क के लोग बहुत अक्लमंद लोग हैं, वो समझ सकते हैं कि उस पर रिएक्शंस क्यों नहीं हुए। तो जब ऐसा होता है तो किसी समाज को लगने लगता है कि मेरी संवेदनाएं, मेरी तकलीफें नजरअंदाज की जा रही। बहुत अच्छी बात। और दूसरों की के मामला, देखिए मुल्क एक जॉइंट फैमिली की तरह है। बहुत अच्छी। अगर आप एक जॉइंट फैमिली की में रह रहे हैं तो आपका बच्चा गिर गया, आपने अगर उठा के सहलाया, तो आपके चचेरे भाई का बच्चा गिर गया तब भी आपको सहलाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ज्यादा दिन तक साथ नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल सही। मैं लास्ट कमेंट चाहता हूँ जनाब फरमान अहमद नकवी साहब आपका इस पे। देखिए, जो जितनी बातें अभी तक हुई हैं, वैसे वक्त तो बहुत कम है, तो लेकिन बहरहाल एक बात कहना चाहूंगा कि इस नारे का जो मकसद है वो मकसद है इस मुल्क को यूनाइट करना और यहाँ की जनता को आपस में एक दूसरे के साथ बैठ करके एक दूसरे के गम और खुशियों में साथ साथ शामिल होने का एक ये मौका फराहम कर रहा है। इसको हम लोग गवा नहीं सकते। हम चाहते हैं कि इसको पूरी तरह से यूटिलाइज किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स है उन आइडियल्स को लेकर के अगर आप देखें तो चाहे आपको जितना आपको राइट है, फंडामेंटल राइट का, जिसके लिए आप कुछ भी कोर्ट में जा सकते हैं या कहीं भी क्लेम कर सकते हैं, उतना ही आपकी ड्यूटीज भी है। तो 51A के तहत ये ड्यूटीज है और ये ड्यूटीज आपके ऊपर लागू होती है, साथ ही साथ आपके हुक्मरानों के ऊपर भी बराबर से लागू होती है। यानी नारा देने और जिसको नारा दिया जा रहा है उस पर जिस जनता के लिए ये नारा दिया गया है वो, और जो नारा दे रहा है नेता, उसके ऊपर भी 51A का बराबर से लागू होता है और
उनको भी उतना ही बाउंड करता है जितना हमको, आपको या आपको करता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में इस नारे को जो भी वेलकम किया जाए कम है। अनवर अब्बास साहब, लास्ट कमेंट आपका। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत समाज बटा है तो समाज जुड़ेगा भी। बहुत अच्छी बात। समाज खुद नहीं बटा, बांटा गया है, मगर हम इसे खुद जोड़ेंगे। वाह, ये इस नारे के सपोर्ट में हम कहते हैं। जी बेशक। नाजरीन, चूंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है और आपने देखा कि हमारे मेहमानों ने जो कुछ कहा उसने बांटने वालों को भी बेनकाब करना है और जोड़ने वालों को आगे आने की बातचीत की गई है। और ये कहा गया है कि कानून की बालादस्ती सबके साथ है। नारा देने वाले पर भी है कानून और नारा सुनने वालों पर भी कानून है। तो हमें देश की, समाज के, मानवता के हित में इस नारे को सही डायरेक्शन में ले जाकर और इसके जरिए पूरे समाज को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तभी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सामने आएगा। अब आप हमें और हमारे मेहमानों को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।